दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये चैनल किस लिए बनाया गया है। ठीक है, ये चैनल शिक्षा से संबंधित और ख़ासकर जो बच्चे स्पेशल क्षेत्र में डीएड कर रहे हैं, डीएड एचआई से संबंधित है ये। और आने वाले टाइम में इसमें मतलब मल्टीपल कोर्सेज़ का भी रहेगा, जैसे एचआई हो गया, आईडी हो गया, बीआई हो गया, इनसे भी संबंधित आने वाले समय में रहेगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुए हैं और एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक क्या है? सिलेबस से संबंधित डिस्कशन होगा। ठीक है ना। बहुत से बच्चों को सिलेबस जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो उसमें क्या कैसे करना है, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा। मतलब कोर्स क्या है, कितने साल का है, कितना सेमेस्टर है, ठीक है ना, ये सारा बातचीत करेंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है? डीएड। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? डीएड। ठीक है ना। तो डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट बैच कितना कौन सा है? 23-25। सिलेबस में आप लोग देखेंगे तो ये जो एस स्पेशल एजुकेशन लिखा है ना, सिलेबस में शॉर्टकट में लिखा रहता है SE। ठीक है ना, डीएड SE हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसी को स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। बहुत सारे बच्चे बता नहीं पाते हैं। जब उनसे एग्ज़ाम वगैरह में प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है या कोई पूछ लेता है तो वो बता नहीं पाते हैं, वो सीधे सीधे एचआई बता देते हैं। ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं बताना है। जब भी कोई पूछे आप अपना पूरा कोर्स का नाम बताइए, जैसे डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है ना, इस टाइप से बताइए। तो जो भी आपसे पूछ रहा होगा तो उसको लगेगा कि हाँ, आपको अपने कोर्स से संबंधित पूरी जानकारी है। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे बता दिए हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है ना। और बैच आपका है 2023-25। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, हम फर्स्ट ईयर का चर्चा करेंगे। ठीक है ना। वैसे तो कोर्स आपका 2 साल का होता है। ठीक है ना। तो 2 साल का कोर्स में हम खाली इस समय जो है फर्स्ट ईयर का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना, पूरा बता देते हैं। 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो चर्चा करेंगे, वो फर्स्ट ईयर का करेंगे। और फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होता है। ठीक है ना। और बाकी जो 2 सेमेस्टर है वो नेक्स्ट सेकेंड ईयर में होगा, तो उसका अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। अभी आप लोगों को फर्स्ट ईयर का पढ़ना है और फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है, उसको पढ़ना है। ठीक है ना। तो खाली उसी का चर्चा करेंगे। जब आने वाला समय में ज़रूरत लगेगा, आप लोगों का जैसा भी डिमांड रहेगा, अगर आप लोग उसको भी जानने के इच्छुक होंगे तो आप हमको मैसेज करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम उसके बारे में भी आप लोगों को बता देंगे। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर क्या है? अभी फर्स्ट ईयर है। ठीक है ना। फर्स्ट ईयर आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट। ठीक है ना। सेमेस्टर फर्स्ट में कौन सा पेपर है? पेपर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। ठीक है ना। और आपकी सुविधा के लिए आप हिंदी में भी लिख दिए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, तो मैंने हिंदी में भी कर दिया है। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांगता का परिचय। ठीक है ना। आप दिव्यांगता से संबंधित इसमें सब कुछ पढ़ेंगे, जो भी उनसे संबंधित है उनके बारे में पूरा आल टू आल पढ़ेंगे। ठीक है ना। आपका कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। उनको मतलब सिखाना, पढ़ाना, लिखाना, मोटिवेट करना, समाज के साथ जोड़ना, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, सुविधाएं, नियम, कायदा, कानून, जो भी है आल टू आल सब कुछ इसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। और आपका सेकंड पेपर कौन सा है? फंडामेंटल्स ऑफ हियरिंग एंड आइडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो आप देख लीजिए, इसका हिंदी में होगा श्रवण और श्रव्य प्रबंधन के मूल सिद्धांत। श्रव्य मतलब जो सुनने योग्य आवाज़ है, ठीक है ना, उससे संबंधित। ठीक है ना।
वो है। तो इसमें आइडियोलॉजी के अंतर्गत आप सब कुछ बच्चे का जो आइडियो से संबंधित प्रॉब्लम है, हियरिंग से संबंधित प्रॉब्लम है, उसको मतलब जो एचआई बच्चा है उसको मेन समस्या है सुनना और बोलना, इनसे समस्या है। तो इनसे संबंधित आप बच्चे का इस पेपर के अंतर्गत इन समस्या से संबंधित पूरा स्टडी होगा, ठीक है ना, फुल टू फुल, समझे कि नहीं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर दिक्कत लगता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है ना। हम और अच्छा सा प्रयास करेंगे आप लोगों को समझाने का, ठीक है ना। तो आइडियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, आइडियोलॉजी में आप पढ़ेंगे बच्चे का जो सुनने से संबंधित समस्या है उसको, उसका समाधान कैसे किया जाए, ठीक है ना, अदर ऑप्शन कैसे अपनाया जाए जिससे कि बच्चे की समस्या का समाधान किया जाए, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों का इसके अंतर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। फिर पेपर नंबर 3 है। पेपर नंबर 3 कौन सा है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, मतलब भाषा और संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है संचार। संप्रेषण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण का मतलब होता है एक दूसरे से कैसे जुड़ना है, अपने विचार कैसे देना है, उसका विचार कैसे लेना है। संप्रेषण का मतलब और थोड़ा सा वो करेंगे तो थोड़ा इंग्लिश में जाएंगे तो वहाँ पे हो जाएगा थिंकिंग एक्सचेंज, ठीक है ना। तो इस टाइप का हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। भाषा क्या है, संप्रेषण क्या है, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज हम किसी से कनेक्ट हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास किसी से जो भी, जिससे भी हम जुड़ने जा रहे हैं, जिससे भी बातचीत करने जा रहे हैं, तो हमारे पास कोई एक भाषा होना चाहिए जिसके द्वारा हम जो है उससे अपनी बातचीत कर सकें। जो हमको समस्या है, जो हम कहना चाहते हैं, उसको हम उस भाषा में उससे बोल सकें और उस बोलने के बाद वो सुने और सुनने के बाद हमको रिस्पॉन्स करे, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, मतलब अदला बदली हो गया। हमने उसको बोला, उसने उस जो भी हम उसको बोले, जो भी समस्या बताए, जो भी दिक्कतें बताए, तो उससे संबंधित उसने हमको समस्या का समाधान बताया, तो एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है ना, सेमेस्टर फर्स्ट 3 पेपर हो गया, ठीक है ना। और अब जो है सेमेस्टर चलेगा सेकेंड, ठीक है ना, सेमेस्टर सेकेंड चलेगा, सेमेस्टर सेकेंड और पेपर नंबर 4, ठीक है ना। सेकेंड सेमेस्टर में भी 3 पेपर हैं और इसमें पेपर नंबर 4 कौन सा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, मतलब बाल विकास और सीखना। बच्चे का विकास कैसे होगा, बच्चे को सिखाया कैसे जाएगा, बच्चा क्या सीखेगा, कैसे सीखेगा, क्या क्या तरीका अपनाना है, इन सारी चीज़ों को आपको इसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चौथा पेपर कौन सा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड, कौन सा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ठीक है ना। लर्निंग का मतलब सीखना होता है, चाइल्ड का मतलब बच्चा और डेवलपमेंट का मतलब विकास, मतलब बाल विकास और सीखना, ठीक है ना। बालक का विकास होगा, बच्चे का विकास होगा और फिर वो विकास के बाद वो सीखेगा। क्या क्या सीखेगा ये एज ए टीचर अपना डिसाइड करता है, ठीक है ना। फिर पेपर नंबर 5 है फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत वाणी और वाणी शिक्षण के मूल सिद्धांत। इसमें आप क्या सीखेंगे, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, स्पीच से जो भी प्रॉब्लम है उनसे संबंधित सारा सब कुछ आपको इस पेपर के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद पेपर नंबर 6 आ जाएगा, कैरिकुलर स्ट्रेटेजीज एंड एडाप्टेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब जो भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड है और उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, ठीक है ना, उस पाठ्यक्रम का अनुकूलन कैसे किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, मतलब बच्चे के अनुसार। हिंदी में भी लिखा है, देख लीजिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए पाठ्यचर्या संबंधी रणनीतियाँ और अनुकूलन, मतलब क्या रणनीतियाँ बनाई जाएंगी और अनुकूलन कैसे, ठीक है ना, किसके लिए,
श्रवण बाधित बच्चे के लिए, किसके लिए? हेयरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड के लिए, ठीक है ना। उसके अनुसार ये जो कैरिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है, उससे जो संबंधित है, कैसे उसके अनुसार हम तैयार करेंगे और तैयार करके उसको कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब इसके अंतर्गत आपको, इस पेपर के अंतर्गत ये सारा सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। आपकी जहाँ पे समस्या होंगी वो समस्याएं आपकी समाधान की जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर पेपर 6 तक ही हम बताए हैं, ठीक है ना। और आगे आपको जिसको ज़रूरत है, जो जानना चाहता है कि मतलब सेकेंड ईयर में कितना पेपर है, कौन कौन सा पेपर है, तो अगर आप हमको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख के भेजेंगे, तो हम उसको भी बता देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, मतलब हमारे अनुसार हमको ऐसा लगता है कि अभी आप लोगों को खाली इतना ही जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा, जैसा भी आप लोग कहेंगे, हमको दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और कोशिश इसी प्रकार से कोशिश जारी रहेगा आप लोगों की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, उनको समाधान करने का। और बाकी वीडियो कैसा लग रहा है, और उसमें आप लोग कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और जहाँ पे और किसी को जहाँ पर भी पूछना है, ठीक है ना, जहाँ पे समस्या हो रही है, वो मैसेज कर सकता है, मैसेज के थ्रू पूछ सकता है, उसका मैसेज के थ्रू समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है ना। तो और बाकी तो सब हो ही गया है, ठीक है ना, और तो कुछ बाकी नहीं है। चलिए, तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और बाकी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है ना, फिर उसके आगे डिस्कशन होगा। चलिए, इसी के साथ अलविदा कहते हैं। राम राम, जय हिंद।